हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम अल्फ़ाबेट नंबर याद करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि जे किस स्थान पे है, तो आपको डायरेक्टली बता देना कि 10वें स्थान पे है। यम किस स्थान पे है, 13वें स्थान पे है। यल किस स्थान पे है, 12वें स्थान पे है। तो ये सब आप तभी बता पाएंगे डायरेक्टली जब आपको बढ़िया से कोई ट्रिक पता हो, वो भी इंटरेस्टिंग अंदाज में। ट्रिक तो बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है, लेकिन जब कोई चीज़ आपको इंटरेस्टिंग अंदाज में, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाई जाए, तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहता है। तो सेम टू सेम आपको इंटरेस्टिंग अंदाज में आपको बताएंगे, ट्रिकी अंदाज, और उसमें साथ साथ इंटरेस्टिंग अंदाज भी आपका रहेगा, ठीक है। और ये वीडियो आपका 14 से 15 मिनट तक हो सकता है, तो बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं, वो आपके होते हैं 26 होते हैं। सबको पता है कि ए से जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कुल मिलाकर 26 अक्षर होते हैं। तो ए से यम तक देखिए, ए से यम तक ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो इसको, ठीक है। और एन से लेकर जेड तक जो होता है, एन से लेकर जेड तक ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ तक तो आपको पता ही है कि ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, और ए से यम तक फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, और एन एन से लेकर जेड तक सेकेंड क्वाड्रेंट मानते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे, जैसे हमने लिख लिया ए बी सी और डी, ए बी सी और डी हमने लिख लिया। अब आपको इंटरेस्टिंग अंदाज में आपका इसको क्रम बताएंगे कि इसका क्रम क्या होगा। तो अभी तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि 1 2 3 4 होगा, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग अंदाज में आपको कैसे बताना है, हमेशा के लिए आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। जैसे सपोज करिए अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, तो आपके सामने मान लीजिए कोई बच्चा आ गया, तो आप जनरली क्या पूछते हैं, जनरली आप यही पूछते हैं कि बाबू आपको ए बी सी डी आती है कि नहीं। तो ए बी सी डी आती है कि नहीं, यहीं पर आपको पकड़ लेना है। ए बी सी डी आती है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबू आपको 1 2 3 4 आती है कि नहीं। यानी एक किस स्थान पे है, पहले स्थान पे। बी किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। सी किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे है। डी किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। यानी आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और कोई बच्चा आपसे मिला, छोटा बच्चा आपसे मिला, तो आप जनरली पूछ लेते हैं, सब लोग पूछ लेते हैं कि बाबू आपको ए बी सी डी आती है कि नहीं। तो ए बी सी डी का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 आती है कि नहीं। तो हमने ये आपको बता दिया, ए बी सी डी का क्रम हमने आपको बता दिया, ठीक है। याद तो आपको इस तरीके से होगा 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत का अक्षर है तो आपको याद तो होगा ही। अब देखिए हम आपको एक्स वाई जेड का बता देते हैं। एक्स वाई जेड, यहाँ हमने शुरुआत का 4 लिया है और अंतिम का हमने 3 अक्षर लिया है, एक्स वाई जेड। अब इसको समझिए इंटरेस्टिंग अंदाज में आप इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप किसी के यहाँ गए, आप किसी क्लोज रिश्तेदार के यहाँ गए, और वही रिश्तेदार का कोई मेंबर आपसे पूछ लिया, आप जो कहेंगे वही आज बनेगा, आप जो कहेंगे वही आज बनेगा। तो सबसे पहले आप तो शर्माने लगेंगे कि चलिए जो है वो आप बना लीजिए, लेकिन वो जब बार बार आपसे पूछेगा तो आप किस टोन में कहेंगे। तो आपका टोन ये होगा कि आलू टमाटर छोड़ करके, आलू टमाटर छोड़कर, आलू टमाटर छोड़कर एक्स वाई जेड कुछ भी बना दो, एक्स वाई जेड कुछ भी बना दो। तो हमने एक्स वाई जेड कहाँ से उठाया है, यहाँ से, मतलब इंटरेस्टिंग अंदाज से हमने लिया है कि आलू टमाटर छोड़ करके एक्स वाई जेड कुछ भी बना लो। तो एक्स वाई जेड यानी अंतिम का 3 अक्षर, यानी हमारे पास क्या होगा 24 25 और क्या हो जाएगा ये 26 हो जाएगा, 24 25 और 26 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड का भी क्रम आपको पता चल गया। आप कैसे इसको याद करेंगे, इंटरेस्टिंग अंदाज में कैसे याद करेंगे कि आलू टमाटर छोड़ करके एक्स वाई जेड कुछ भी बना लो, ठीक है, कुछ भी बना दो, ठीक है। तो अंतिम है, अंतिम 3 अक्षर है, तो ये आपका क्या होगा 24, ये 25 और ये आपका क्या होगा 26 हो जाएगा। और ये हमने आपको बता दिया ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4, और ये एक्स वाई जेड 24 25 और 26 हो गया। अब आता है
आपका EFGH। अब उसको आप ट्रिक अंदाज में कैसे समझेंगे, ठीक है, EFGH। चलिए अब इसको आपको बताते हैं। पहले तो आता है आपका E। अब देखिए हमने शुरुआत का 4 बता दिया और अंतिम का 3 बता दिया, अब बीच में तो भी हैं आपके। तो E, तो देखिए E से आप क्या लगा देंगे, इवनिंग। ई से क्या लगा देंगे, इवनिंग। और इवनिंग कितने बजे होती है, शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे इवनिंग होती है। तो ई का क्रम आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ई का क्रम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ई से आपको क्या लगा देना, इवनिंग। और इवनिंग कब होती है, शाम 5 बजे। तो ई का क्रम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बारी आती है एफ का। तो एफ से आप लगा देंगे फिक्स। एफ से लगा देंगे, क्या लगा देंगे आप, फिक्स। एफ से क्या लगा देंगे, फिक्स। और फिक्स से आप क्या लगा देंगे, 6। फिक्स से आप क्या लगा देंगे, 6। तो 6 यानी आपका 6। तो एफ का क्रम आपका क्या हो गया, 6 हो गया। ई एफ, उसके बाद क्या होता है, जी। उसके बाद जी। अगर देखिए, अगर हम जी को ऐसे लिख दें इस टाइप से, तो यहां पर देखिए कोई नंबर आपको दिख रहा होगा। जैसे यहां पर ये नंबर दिख रहा है 7, तो जी किस स्थान पे बाबू, 7 स्थान पे है। जी किस स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। क्योंकि जी पर आपको देखिए ये नंबर दिख रहा है, ठीक है, जी पर नंबर दिख रहा है। तो यहां पर आपको डायरेक्टली आप ट्रिक लगा देंगे, ठीक है, कि जी यानी 7 उसमें रहता है। 7 अगर उसको हम डिजाइन से लिखे तो उसमें क्या होता है, 7 रहता है। तो जी का स्थान 7वें स्थान पे हो जाएगा। ई एफ जी, उसके बाद क्या होता है, एच। एच, अगर देखिए, अगर एच को हम थोड़ा डिजाइन में लिखें ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो अगर इसको हम डिजाइन में लिखें, तो अगर इन सबको ऐसे करके मिला दें इस टाइप से, तो एच का स्थान पता चल जाएगा। तो एच का स्थान हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एच का स्थान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जी एच कहां तक हमने देख लिया, ई एफ जी एच, उसके बाद आता है आई। ई एफ जी एच आई। तो आई का आप कैसे करेंगे, आई का स्थान देखिए आप कैसे ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, जैसे आप घर में सबसे छोटे हैं, ठीक है, आपका बड़ा भाई है, ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आप उसके बाद से इरिटेटिंग हो गए और आप डायरेक्ट कह दिए आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप बार बार यही कहोगे। तो आई नो यानी आई नो कहाँ है, ये आई नो। तो नो का मतलब 9 से आप लगा देंगे। तो आई का स्थान किस पे हो जाएगा, 9वें स्थान पे। आई का स्थान किस पे हो जाएगा, 9वें स्थान पे हो जाएगा। आई किस स्थान पे हो जाएगा, 9वें स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है एच आई, उसके बाद क्या होता है, जे के। अब जे पहले आता है जे, उसके बाद आता है के। जे और के। जैसे अगर हम कोई चीज अपने दिमाग में लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फिगर होता है। हर चीज का कोई ना कोई, हर चीज का हमारे दिमाग में उसका फिगर बनता है, उसका एक इमेज होता है। जैसे अगर हम बात कर दे समोसा, तो समोसा हमारे दिमाग में क्या हो गया, फिगर बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से भारत में हमारे पास एक प्रदेश है, हमारे देश में एक प्रदेश है जे के, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। क्या लिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अजीब घटना हो जाती है कि यहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होती रहती है, यहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और जम्मू और कश्मीर में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ किसी आतंकवादी से, तो ये पक्का है कि वहाँ पर 10-11 गोली चलना ही चलना है। तो 10-11 गोली चलना है, इसका मतलब ये हुआ कि जे का स्थान 10 पे हो जाएगा और के का स्थान किस पे हो जाएगा, 11 पे हो जाएगा, ठीक है। यानी आप इसको कैसे याद करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर अगर दूसरे देश, अगर दूसरे से झगड़ा हुआ, आतंकवादियों से अगर झगड़ा हुआ, तो कम से कम यहाँ पर 10-11 गोली चलना है। तो जम्मू और कश्मीर को आप कैसे याद रखेंगे, यानी जे और के को आप कैसे याद करेंगे, तो जे का स्थान 10वें पे, के का स्थान 11वें पे, जम्मू और कश्मीर, तो यहाँ पर 10-11 गोली चलना ही चलना है।
तो ये जे 10वें पे हो गया और के आपका 11वें पे हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है यल। उसके बाद आपका क्या आता है? यल। तो यल दुनिया का सबसे खूबसूरत वर्ड है जिससे क्या बनता है? लव। क्या बनता है? लव बनता है। और समझ लो अगर लव हो गया तो उस व्यक्ति के दिल पर क्या हो जाता है और दिमाग पे क्या हो जाता है? 12 बज जाता है। ठीक है, यानी अगर लव हो गया, एल से क्या बनता है? लव। तो लव अगर हो गया तो उसके दिमाग में क्या बन जाएगा? 12 बज जाएगा। तो एल किस स्थान पे है? 12वें स्थान पे है। एल किस स्थान पे है? 12वें स्थान पे। एल से बनता लव, और अगर लव हो गया तो बच जाएंगे 12, यानी एल किस स्थान पे हो जाएगा? 12वें स्थान पे हो जाएगा। अब उसके बाद आता है एम। उसके बाद आता है एम। एम एम को कैसे आप याद करेंगे? जैसे अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो आप जैसे आपको गुड मॉर्निंग लिखना है तो आप डायरेक्ट GM लिख देते हैं। गुड नाइट लिखना तो आप डायरेक्ट GN लिख देते हैं। इसी प्रकार से एक प्रेमी एक प्रेमिका को मैसेज करता है, वो लिखता है कि मैं तेरा होने लगा हूँ, मैं तेरा होने लगा हूँ। तो यम का स्थान किस पे हो जाएगा? 13वें स्थान पे। एक प्रेमी प्रेमिका को क्या लिख रहा है? मैसेज लिख रहा है। वो लिख रहा है कि मैं तेरा होने लगा हूँ, तो यम का स्थान किस पे होगा? 13वें स्थान पे। तो यम मैं तेरा होने लगा हूँ, तो पकड़ लोगे यहाँ पर यम का स्थान किस पे? 13 पे। यम का स्थान किस पे होगा? 13 पे हो जाएगा। उसके बाद आता है एन आता है। उसके बाद आता है एन। तो इसको वाला हम ये वाला हम मिटा देते हैं, ये वाला। उसके बाद आता है आपका एन आता है। तो अब एन वाला देख लीजिए। एन जैसे हम अगर आपको कह दें कि जैसे हमको फर्स्ट को अगर हम एक नंबर कह दें, एक नंबर का आपको हम कह दें कि आप इसको रोमन में लिख कर दिखाइए, रोमन में, तो आप ऐसे लिख देंगे। 2 को ऐसे आप लिखेंगे, 3 को ऐसे आप लिखेंगे, 3 को ऐसे, ठीक है, और 4 को ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या 4 है। अगर हम इसमें ये ऐसे है तो अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? एन। तो एन यानी यहाँ पर 4 लिख देंगे, और ये हमारे पास कौन सी सीरीज चल रही है? 1 का सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर आगे 1 लिख देंगे, यानी एन का स्थान कितना हो जाएगा? 14। एन कैसे पकड़े हैं? जैसे ये हमने 4 लिख दिया रोमन में, रोमन में 4 लिख दिया, ठीक है, तो इसको आप ऐसे खड़े करके ऐसे मिलान कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर एन हो गया। तो एन का आप लिख देंगे 4, और हमारे पास जो सीरीज चल रही है वो आपकी क्या चल रही है? यानी 1 नंबर की सीरीज चल रही है, तो 1 आप यहाँ बढ़ा देंगे, तो एन कितना हो जाएगा? 14वें स्थान पे हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आता है ओ और पी आता है। ओ और पी आता है। अब ओ और पी को कैसे याद करेंगे? ठीक है, ओ और पी को आप कैसे याद करेंगे? देखिए, ओ और पी, अगर इसमें हम इसको बढ़ा थोड़ा से, इसको हम और बढ़ा कर लिखें तो ओ और पी से बन जाता है पापा। ओ पापा। ओ पापा कब निकलता है? जब कोई दूसरा आपको कम से कम 15-16 डंडा मारे तो आपके मुंह से क्या निकलता है? ओ पापा। तो ओ पापा का मतलब आप क्या यहाँ से ट्रिक अपना लेंगे, यानी ओ का मतलब 15, ओ किस स्थान पे? 15 पे, और पी किस स्थान पे? आपका 16वें स्थान पे है। ओ पापा तब निकलेगा जब आपको कोई 15 से 16 डंडा पीटे। ठीक है, तो ओ किस स्थान है? 15वें पे है, और पी किस स्थान पे है? 16वें स्थान पे। ओ पी, और उसके बाद आता है आपका क्यों आता है। तो देखिए क्यों कैसे? जैसे क्यों के मतलब क्या? क्वेश्चन। क्यों का मतलब क्या है? क्वेश्चन। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना तो थोड़ा बहुत हमको खतरा महसूस होने लगता है, तो खतरा से क्या लगा देंगे? 17। खतरा से क्या लगा देंगे? 17 यानी 17 यहाँ लिख देंगे। क्यों का क्वेश्चन, क्यों का क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब कोई एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा हमको खतरा महसूस होता है, तो खतरा से क्या लगा देंगे? 17। तो यानी क्यों का स्थान कितने हो जाएगा? 17 स्थान पे हो जाएगा। अब आता है आपका क्यों, अब उसके बाद यू वी। गुरु आपको यू वी आपको समझ लेना, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट 1 है वीडियो लेक्चर। ठीक है, अब देखिए आपको हम बता देते हैं यू वी, यू और वी।
यू और वी, तो यू वी का मतलब क्या हो जाएगा, यूवी। तो यूवी का तात्पर्य आपसे क्या है, युवराज सिंह से है। यूवी का तात्पर्य आपका क्या, युवराज सिंह। और युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था 21.5 साल में, 21.5 साल में। अगर आपको बोलना है तो आप किस रूप में बोलेंगे कि युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था 21 से 22 के बीच में। तो यानी यू का स्थान 21 हो जाएगा, वी का स्थान 22 हो जाएगा। युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कब किया था, 21 से 22 के बीच में। तो यू बी यानी यू का स्थान 21 पे, वी का स्थान 22 पे। अब आता है डब्लू, क्या आता है, डब्लू। तो डब्लू उल्टा होता है किसका, एम का। डब्लू उल्टा होता है ना एम का, डब्लू उल्टा होता है एम का। अब अगर एम का स्थान कितना होता है, मैं 13 होने लगा हूँ, ट्रिक बताया था हमने आपको, मैं 13 यानी एम का स्थान 13। तो एम में अगर हम 10 जोड़ दें, एम में अगर 10 जोड़ दें तो हमारे पास डब्लू का स्थान पता चल जाएगा। यानी 13 और प्लस 10 जोड़ देंगे कितना होगा, 23। ठीक है, डब्लू। उसके बाद हमने एक्स वाई जेड हमने आपको बता दिया था कि आलू टमाटर छोड़ करके बाकी एक्स वाई जेड कुछ भी बना लो। तो एक्स वाई जेड यानी 24, 25, 26 और ए बी सी डी यानी 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार हमने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यानी नंबर आप कैसे पहचानेंगे, अल्फ़ाबेट नंबर याद करने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे अगर ए बी सी डी को आपको याद करना है तो 1, 2, 3, 4। ई से क्या होता है, इवनिंग। तो इवनिंग कब होती है, 5 बजे। एफ से क्या लगा देंगे, फिक्स। और फिक्स से क्या लगा देंगे, 6। ई एफ जी, तो जी अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास यहाँ नंबर दिखाई देता है, तो जी में 7 दिखाई दे रहा है तो 7 यहाँ लगा देंगे। एच को अगर हम डिजाइन करके लिखें तो ये 8 बन जाता है, तो एच का स्थान 8वें स्थान हो जाएगा। आई नो, जैसे हमने आपको बताया कि अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो आपसे हमेशा कहता पढ़ लो पढ़ लो, आप रेटिंग होकर कह देते हैं आई नो। तो आई नो यानी यहाँ पर आई का 9 लगा देंगे, आई का 9 लगा देंगे। जे के हमने आपको बताया कोई भी चीज़ है उसका हमारे दिमाग में इमेज बनता है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की बात आ गई तो हमारे इमेज बन रहा है कि यहाँ पर अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो कम से कम 10-11 गोली चलना है। तो 10-11 गोली है, जे का स्थान 10 और के का स्थान 11वें पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जे के, उसके बाद आता है आपका एल। तो एल से बनता लब और लब हो जाएगा तो आपका दिमाग के 12 बज जाएंगे। तो एल 12वें स्थान पे है। उसके बाद यल यम, यम यानी यम मैं 13 होने लगा हूँ। हमने ट्रिक बताया था, अगर आपको मैसेज करना है अपने, अगर कोई प्रेमी प्रेमिका अपना कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को मैसेज कर रहा है तो किस अंदाज में करेगा, मैं 13 होने लगा हूँ। तो 13 का मतलब मैं 13 यानी यम का 13 आप पकड़ लेंगे। ठीक है, एन को अगर हम देखें रोमन में तो रोमन में क्या लिखते हैं, आई और वी, इसको इससे मिलान कर दें तो ये आपका यानी 4 का, तो 4 आप यहाँ लिख देंगे। सीरीज कौन सी चल रही है, 1, तो 14वें नंबर पे। ओ पापा यानी जब आपको 15 से 16 डंडा पड़ता तो आपके मुंह से क्या निकलता है, ओ पापा, यानी ओ 15 पी 16वें पे है। क्वेश्चन जब आपके दिमाग में क्यों से क्या होता है, क्वेश्चन। जब कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ा खतरा महसूस होने लगता है, तो खतरा से क्या लगा देंगे, 17 लगा देंगे। क्यों हो गया। उसके बाद यूवी यानी यूवी, युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था कब, 21.5 साल में। तो आप कैसे इसको बोलेंगे कि 21 से 22 के बीच में, 21 और 22 के बीच में युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। तो यू का 21 और वी का 22 हो जाएगा। और डब्लू उल्टा होता है एम का। एम किस स्थान पे, मैं 13 होने लगा हूँ, यानी यम 13 में 10 जोड़ देंगे तो आपका 23 हो जाएगा। और एक्स वाई जेड हमने पहले ही आपको बता दिया। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको विपरीत क्रम बताएंगे कि विपरीत क्रम आपको कैसे याद करना होगा अल्फाबेट में। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हम ए लिख दें तो ए पहले स्थान पे है बाएं की तरफ से, और अगर हम जेड दाएं की तरफ देखें तो जेड पहले स्थान पे मिल जाएगा।
ठीक, ऐसे आपको कैसे ट्रिकी अंदाज में आपको कैसे याद करना है इसको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।